नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B के बारे में, जिसमें वाइफ हस्बैंड आपसी सहमति से न्यायालय में तलाक की अर्जी लगाते हैं। तो 13B में डाइवोर्स फाइल करने के लिए क्या अनिवार्यता होनी चाहिए, कब आप 13B में तलाक फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले तो आपकी शादी को 1 साल हो जाना चाहिए। इस केस में एग्जाम्पल के तौर पे मैं अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर का एग्जाम्पल दूंगी, जिसके आधार पर आप 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर भी 13B में तलाक ले सकते हैं। तो डिटेल में जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। सबसे पहले तो 13B में अगर डाइवोर्स फाइल करना है तो आपको 1 साल शादी को कम से कम हो जाना चाहिए। साथ ही साथ 1 साल की जो बाउंडेशन है वो होनी चाहिए कि शादी को 1 साल हो गया है, 1 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे हों, तब आप एलिजिबल हैं 13B में डाइवोर्स फाइल करने के लिए। अगर 1 साल से अधिक हो गए हैं आप दोनों लोगों को एक दूसरे से अलग रहते हुए, तब आप न्यायालय में 13B के आधार पर पिटीशन फाइल कर सकते हैं डाइवोर्स के लिए। आपसी सहमति से तलाक तभी लिया जाता है जब वाइफ हस्बैंड दोनों साउंड माइंड में हों और इस बात से रेडी हों कि उन्हें एक दूसरे से कोई विवाद नहीं है, दोनों खुशी खुशी तलाक चाहते हैं, एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, कोई जोर दबाव नहीं है उन पर, ना किसी ने किसी तरह से डराया धमकाया है, ना कोई मेंटल प्रेशर दिया गया है, ना परिवार का ना पार्टनर का, किसी भी तरफ से कोई दबाव नहीं है। दोनों खुशी खुशी अपनी मर्जी से ये फैसला लिए हैं कि वो अब एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। उनके बीच में सुलह समझौते का भी कोई चांस नहीं है। काउंसलिंग भी उनकी हो चुकी है, परिवार द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा, मित्र द्वारा, या हो सकता है कि उससे पहले उनके बीच में कोई विवाद हुआ हो जिसमें पुलिस काउंसलिंग हुई हो या न्यायालय द्वारा भी काउंसलिंग कराई गई हो इससे पहले किसी विवाद को लेकर। तो अगर इन सब तथ्यों से आपका रिश्ता पहले ही गुजर चुका है और ये सब होने के बाद भी दोनों वाइफ हस्बैंड को लगता है कि नहीं, कोई चांस नहीं है उनके बीच में सेटलमेंट का, सुलह समझौते का या एक साथ रहने का, वो अब एक दूसरे से अलग ही होना चाहते हैं, तो 13B उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो आपसी सहमति से न्यायालय में अर्जी लगाएं डाइवोर्स के लिए। और उसके लिए कम से कम समय में अगर डाइवोर्स चाहते हैं तो अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर का एग्जाम्पल देके आप न्यायालय में अर्जी लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपके बीच में सेटलमेंट हुआ है, सेटलमेंट डीड जो हुई है, जो भी समझौते आपके बीच में हुए हैं, लेन देन है नहीं है, क्या है, क्यों है, वो सारी चीज़ें लिखकर एफिडेविट और एक पिटीशन के साथ एक जो आपका सेटलमेंट डीड है और एफिडेविट साथ में लगाकर आप न्यायालय में इस केस के एग्जाम्पल के साथ अर्जी लगा सकते हैं। हफ्ते से 10 दिन में भी आपका डाइवोर्स पॉसिबल है, अगर सब कुछ सही न्यायालय में आपने बताया है और जज साहब के माइंड में आपका केस सुनकर, पढ़कर एक सही इंप्रेशन जाता है कि जो भी लिखी गई हैं बातें एकदम साफ और क्लियर हैं, कोई लेन देन नहीं है, ना कोई जोर ज़बरदस्ती है, ना इनके बीच में अब सुलह समझौते का कोई चांस है। निर्धारित समय जो दिया गया था कंपलसरी एक दूसरे के साथ बिताने का, वो भी पूरा कर चुके हैं। साथ ही अगर आपका 6 महीने या 1 साल से अधिक का समय हो गया है एक दूसरे से अलग रहते हुए, 2-4 साल, 6 साल, 10 साल हो चुके हैं, तो आपका केस और भी स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको एफिडेविट में क्लियर रूप से लिख कर न्यायालय में सबमिट करना पड़ेगा पिटीशन के साथ ही, कि आपके बीच में क्या क्या चीज़ें हुई, सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि एक बार पढ़ने के बाद ही जो आपका अधिकारी है उसके माइंड में एक जो क्लियर पिक्चर बन जाए कि भाई इन स्टेज से जो कंपलसरी था, इनका रिश्ता पहले ही गुजर चुका है और अब इनके बीच में चाहे मतभेद की वजह से या किसी कड़वाहट की वजह से कोई चांस नहीं है सुलह समझौते का। इसलिए न्यायालय का भी और इनका भी समय खराब ना करते हुए इस केस को जल्द से जल्द फैसला दे दिया जाए, तब आपका केस बहुत ही आसानी से हफ्ते 10 दिन में डिस्पोज ऑफ हो जाता है और आपको न्यायालय से डाइवोर्स की डिक्री भी मिल जाती है। पर अगर कुछ
मामलों में ऐसा भी होता है, 80% केसेज ऐसे होते हैं जिसमें अगर इस केस का एग्जाम्पल देते हैं तो बहुत ही आसानी से कम समय में 6 महीने की बाउंडेशन को ख़त्म करते हुए न्यायालय ने फैसला दिया है। पर कुछ मामलों में ऐसा होता है कि आप ये सब कंडीशन शो करने के बाद भी फैसले नहीं हो पाते। वो डिपेंड करता है केस पे कि आपने जो प्रेजेंट किया है न्यायालय में अपना केस, उससे कैसा इंप्रेशन बना है माननीय न्यायालय पे, जज साहब पे, जो अधिकारी हैं उन पे, कि किस तरह के तथ्य आपने पेश किए हैं और जो चीज़ें आपने लिखी हैं उसमें वो साफ़ और क्लियर उनके माइंड तक पहुंची हैं या नहीं। अगर कोई भी सुलह समझौते का चांस लगता है न्यायालय को, या लगता है कि टाइम की कमी रही है, जितना निश्चित समय दिया जाना चाहिए या काउंसलिंग होनी चाहिए, अगर कहीं भी कोई कमी लगती है तो हो सकता है आपको 6 महीने के लिए बाउंड भी कर दिया जाए। वो इन सब तथ्यों पे और अधिकारी के माइंड पे डिपेंड करता है कि वो इस केस को किस तरह लेता है। लेकिन अगर सब चीज़ें पहले ही क्लियर होती हैं और इस केस का एग्जाम्पल लगाते हैं आप, तो आपको 6 महीने की बाउंडेशन जो है वो 90% केसेस में ख़त्म ही कर दिए जाते हैं। बाकी कुछ केसेज जो हैं उसमें 6 महीने के लिए बाउंड भी कर दिया जाता है। तो पहले से हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि आपको 6 महीने के लिए बाउंड नहीं किया जाएगा, लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं किन किन आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल जिस केस का दिया है, आप डिटेल में अगर चाहते हैं जानकारी उस केस के बारे में, तो इस केस का जो जजमेंट है उसे आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। अधिकतर मामले में जो है वो 6 महीने की लिमिट ख़त्म ही कर दी गई है। 6 महीने का बाउंडेशन नहीं रखा गया है। ज़रूरी चलिए हफ्ते 10 दिन में नहीं, हो सकता है 1 महीने या 2 महीने में आपका केस सेटल हो जाए। 6 महीने के लिए आप बाउंड नहीं किए जाएंगे अगर आप 6 महीने से अधिक समय से एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं पहले से ही, और अगर अधिक से अधिक ईयर्स बीत गए हैं, 6-8 साल से एक दूसरे के साथ अलग रह रहे हैं, खुश हैं और सब अपनी अपनी लाइफ बहुत अच्छे से चला रहे हैं, किसी को एक दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करना, बस वो एक कानूनी प्रक्रिया है कि पार्टनर को दूसरी शादी करनी है या जो उनके बीच में एक लीगल बाउंडेशन है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए न्यायालय से उन्होंने इसीलिए न्यायालय में ये याचिका लगाई गई है। तो आपका काम बहुत ही ईजिली हो जाता है। लेकिन अधिकतर मामलों में क्या होता है कि डाइवोर्स में सालों साल लग जाते हैं, लोग परेशान रहते हैं। मुझे भी बहुत सारे मैसेज, कमेंट या मेल आते हैं जहां लोग कहते हैं कि हमने 13B में भी फाइल किया, तब भी हमारा म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं हो पाया और हम इतने साल से भटक रहे हैं और हमारा अभी तक केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। तो इस तरह के मामलों में मैं यही सलाह दूंगी, जैसा मैंने इस वीडियो में बताया है, कि आपके बीच में जो भी सेटलमेंट है वो म्यूचुअली कर लीजिए। न्यायालय से बाहर ही खुद ही सुलह समझौता करके एक सेटलमेंट डीड बना के आप न्यायालय में पेश कर दीजिए कि हमने ये चीज़ें सेटल कर ली है। और जब आप वहाँ याचिका लगाएंगे, न्यायालय में पिटीशन लगाएंगे, तो जो डेट होगी आप जब जाएंगे वहाँ, तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि आपके बीच में इस बात को अपने माइंड में प्रिपेयर करके जाएं कि जो चीज़ें आपने लिखी हैं वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जज साहब अगर आपसे पूछ लें तो जो भी चीज़ें बताई है आपने वो आपको वहाँ फिर से बताना भी पड़ सकता है, बोल के एक चीज़ें जो भी कब से अलग रह रहे हैं, कब शादी हुई थी और क्या सेटलमेंट हुआ है, कोई लेन देन तो नहीं है आप दोनों के बीच में, कोई जोर ज़बरदस्ती तो नहीं किया जा रहा है एक दूसरे के साथ, ये सब बातें वहाँ बतानी पड़ती हैं। इससे ज़्यादा अगर आपने सेटलमेंट बाहर ही कर लिया है और वहाँ सेटलमेंट डीड लगाई है तो कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। पर अगर आप लोग खुद ही न्यायालय में जाके एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, बच्चा हमें चाहिए, मुझे इतना मेंटेनेंस चाहिए, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, और ये सब तथ्य अगर आप न्यायालय में वहाँ उठाते हैं जज साहब के सामने और खुद लड़ना शुरू कर देते हैं, तब आपको तारीख पे तारीख मिलेगी ही। फिर आप न्यायालय को दोष नहीं दे सकते, वकील को दोष नहीं दे सकते, गलती तो आप लोग खुद कर रहे हैं। 13B का मतलब है कि आप लोग आपसी सहमति से, बिना किसी जोर दबाव के, खुशी खुशी एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, अपनी मर्जी से वहाँ गए हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले ही सेटलमेंट कर लें और 1 हफ्ते से 10 दिन में आप न्यायालय से जो है वो जजमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपने किया है तो कोई भी मुद्दा वहाँ जाकर जज साहब के सामने मत उठाएं कि ये ऐसा नहीं करेगी, बाद में ये मिलने नहीं आएगा, एक बार सेटलमेंट भी कर लिया, वहाँ जाके फिर से उलझने लग गए। सारी चीज़ें अगर आप बाहर ही क्लियर कर लोगे और साफ साफ डॉक्यूमेंट में मेंशन
पिटिशन करके आपने न्यायालय में लगा दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आप पिटिशन लगाएंगे आपसे ये पूछा जा सकता है, हो सकता है नहीं भी पूछा जाए, बहुत ही कब शादी हुई और कब से अलग रहे, इतना ही पूछ के आपका केस खत्म कर दिया जा सकता है। या न्यायालय या जज साहब को लगेगा तो वो आपसे 2-4 सवाल और पूछ सकते हैं, लेकिन वो पहले से सब कुछ जो क्लियर है, जो रिटर्न है, वही होना चाहिए। वहाँ जाके कुछ और मुद्दा उठाने लगेंगे तो आपका मैटर उलझ जाएगा। फिर आप कहेंगे हम 13B में फाइल किए थे, तब भी हम इतने सालों से लाइन में लगे हैं, ये हो गया, कुछ नहीं हो पा रहा, जुडिशरी सिस्टम ऐसा है, वकील ऐसे हैं। ये सब चीज़ें आप जितना न्यायालय में जाके उलझाते हैं, वहाँ जितने सवाल पैदा करते हैं, जितने लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं, उतना ही आपका केस उलझता जाता है। तो अगर आप अपना केस कम समय में, कम एफर्ट में और जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी न्यायालय से जजमेंट चाहते हैं, तो सब कुछ बाहर ही सेटल करके एक सेटलमेंट डीड आप अटैच कर दें अपने पिटीशन के साथ। साथ ही साथ एफिडेविट लगा दें दोनों लोग कि जो भी आप लोगों ने कहा है वो सब सही है, पूरे साउंड माइंड में आप लोग हैं, कोई जोर दबाव नहीं है आपके ऊपर। तो आपका मैटर 99% मैं कह सकती हूँ कि 6 महीने का बाउंडेशन ख़त्म करके कम से कम समय में ख़त्म कर दिया जाएगा और फैसला हो जाएगा आपके केस। तो जैसा कि बहुत लोगों की डिमांड थी कि वही कि वो लोग जल्द से जल्द तलाक चाहते हैं, 6 महीने से कम समय में उनको डाइवोर्स की डिक्री चाहिए और एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, कई सालों से अलग रह रहे हैं या 6 महीने साल से भी अलग रह रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि वो ज़्यादा कोर्ट के चक्कर ना लगाएं, ज़्यादा उनका समय और एफर्ट ना लगे और कम से कम समय में जो है वो अपना उनको डाइवोर्स की डिक्री मिल जाए। तो इस वीडियो में मैंने जिस केस का एग्जाम्पल दिया है, अगर डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो उस जजमेंट को पढ़ लें आप, और इस वीडियो में बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आप न्यायालय में डाइवोर्स का पिटीशन फाइल करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से और हफ्ते से 10 दिन या 1 या 2 महीने में आपका डाइवोर्स जो है वो क्लोज हो जाएगा। आपको सालों तक, महीनों तक अपना समय और एफर्ट वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। बस जो जो चीज़ें इस वीडियो में बताई गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही अपना पिटीशन फाइल करें न्यायालय में। वीडियो के लास्ट में एक बात और बताना चाहूँगी कि आप लोग अगर चाहें तो खुद से भी न्यायालय में जो ये 13B है इस जजमेंट के साथ अर्जी न्यायालय में लगा सकते हैं, या वाइफ हस्बैंड दोनों अपने अपने लॉयर रख कर भी अर्जी लगा सकते हैं, या म्यूचुअली डाइवोर्स जब होता है तो कंपलसरी नहीं है कि 2 लॉयर हों, वाइफ हस्बैंड दोनों मिलकर कोई एक लॉयर रखकर भी आपसी सहमति से डाइवोर्स हो रहा है क्योंकि इसलिए एक लॉयर भी इनफ है। चाहे तो खुद से कर लें या एक लॉयर हायर कर लें या दोनों लोग अलग अलग लॉयर भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। आप एक लॉयर के साथ या 2 लॉयर के साथ काम करना चाहते हैं, अगर ट्रस्ट है आप दोनों का एक दूसरे पे तो आप एक लॉयर भी कर सकते हैं, खुद करना चाहें तो वो भी ऑप्शन है आपके पास। एक वकील ज़रूर करें ताकि आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाए और सही समय पर हो जाए, क्योंकि एक वकील को अच्छे से पता होता है कि ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, तथ्यों को न्यायालय में कैसे पेश करना है। आशा करती हूँ आप सबके द्वारा पूछे गए जो सवाल थे डाइवोर्स को लेकर कि लोग सालों से परेशान हैं, वाइफ चली गई हैं या देना चाहती हैं डाइवोर्स, पर इस डर से न्यायालय में नहीं जा रहे कि वो 6 महीने, साल, 2 साल उनको वहाँ न्यायालय में भागना पड़ेगा, उनके पास समय नहीं है, जॉब कर रहे हैं सब लोग, इतनी छुट्टियाँ कैसे मैनेज करेंगे, फिर इतना खर्चा लगेगा। तो अगर ये सब बातें आपके माइंड में इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएं तो आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में जितने भी सवाल थे वो सब क्लियर हो जाएंगे कि आप लोग बहुत ही आसानी से हफ्ते 10 दिन में भी डाइवोर्स ले सकते हैं। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, और अगर आपको पूरी नॉलेज है, जानकारी है, तो आप बहुत ही आसानी से कम कम समय में तलाक ले सकते हैं। आपको सालों तक परेशान होना या भागना या भटकना नहीं पड़ेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि इस वीडियो को देखने के बाद कोई और सवाल आपके मन में आते हैं तो मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, ईमेल पर या इस वीडियो में कमेंट करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।